भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, वर्षगांठ चाहे व्यक्ति की हो चाहे देश की हो, एक शुभ अवसर होता है, खुशी का दिन होता है। और हम सब चाहे यहाँ हो चाहे अपने घरों में हो, उसको मनाते हैं। हमारे संकल्प को कमज़ोर नहीं किया। हमें मालूम था कि जहाँ तक हम पहुँचा सकेंगे हम पहुँचाएंगे और उसके बाद कोई और आगे बढ़ेगा। आज भी उसी भावना से हम विकास का काम कर रहे हैं, उसी भावना से देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देश के सामने बहुत से खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरियां तो हैं ही हैं, बाहरी खतरे भी हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूं और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं, लेकिन हम सब का कर्तव्य है कि स्थिति को पहचानें। संकट को हम जानेंगे तभी उसका सामना करने के लिए पूरी तैयारी हो सकती है। आजकल साम्राज्यवाद पहला जैसे नहीं रहा। आज वो अपनी फौज लेके देश में नहीं आता है। आज वो छुप के अनेक प्रकार के दबाव डालता है, आर्थिक दबाव, राजनीतिक दबाव, दूसरे प्रकार के दबाव, और वो फौजों से कुछ कम नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि साधारण लोग उनको पहचान नहीं सकते। बहुत से देशों में हमने देखा क्या हुआ है, आज़ाद हैं लेकिन आज़ादी पर कुछ छाया भी पड़ गई है। भारत ये नहीं चाहता। भारत का रास्ता स्पष्ट है। भारत का रास्ता है आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र के द्वारा, समाजवाद के द्वारा, गुटनिरपेक्षता के द्वारा। कुछ लोग हमें कहते हैं कि इधर झुक रहे हैं, कोई कहते हैं उधर झुक रहे हैं। हम हर निर्णय भारत के हित को देखते हुए, विश्व शांति के हित को देखते हुए हम लेते हैं। कुछ लोगों से हमारी दोस्ती ज्यादा हो सकती है और कुछ से कम, लेकिन दोस्ती या मतभेद को हमने निर्णय लेने के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। निर्णय हमारा एक सच्चा निर्णय होता है, और अभी तक हमें जो सफलता प्राप्त हुई है हर क्षेत्र में, वो इसी कारण कि लोग जानते हैं कि ये आदर्शवादी देश है। इसके माने नहीं कि सब आदर्श पूरे होते हैं, इसके माने नहीं कि हम में बुराइयां नहीं हैं, गलतियां नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार की बात भी उठती है और हमें दुख से कहना होता है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन अगर इसको एक हम भूत बना देंगे और ये कह के कि है इसलिए और हो सकता है, तो बहुत गलत बात होगी। हम हर एक को देखना है कि कैसे इस भूत को अपने बीच में से हटाएं। दूसरे देशों में भी होता है, उनका जो जी चाहे करें, हमें उनकी चिंता नहीं है, हमको अपनी चिंता है, और अपनी चिंता को दूर करने के लिए पूरा काम करना चाहिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अफसरान हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे साधारण दुकानदार या कोई दूसरे हो, हम सबों को देखना है इस वक्त अपने लाभ और हित के ऊपर देखना है कि अपने छोटे से लाभ के लिए क्या हम सारी समाज को कमजोर करने को तैयार हैं? क्या हम ऐसी स्थिति लाने को तैयार हैं जिसमें हमारे बाल बच्चों को नुकसान हो? ये चीज हर एक नागरिक को सोचनी है। महिलाओं के प्रति भी अत्याचार हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब समय आया है जब इसको बर्दाश्त नहीं करना है। समय आया है कि सारी समाज को इसको उस दृष्टि से देखना है कि ना महिला के प्रति अत्याचार होना चाहिए, ना पुरुष के प्रति अत्याचार होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को शक्ति नहीं मिलेगी, हमारे नौजवानों को शक्ति नहीं मिलेगी, हमारे देश के जो रीढ़ की हड्डी किसान हैं उनको शक्ति नहीं मिलेगी, जो हमारे हाथ, समाज के हाथ और पैर हैं, ये भारत के मजदूर, उनको शक्ति नहीं मिलेगी। और जो तमाम लोग रहने वाले हैं, चाहे किसी प्रदेश के हों, चाहे कोई भाषा बोलते हों, चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हों, ये सब न्याय के पात्र हैं। और ये तभी मजबूत होंगे जब हर एक को न्याय मिले। और ये न्याय, ये बड़ा काम
केवल सरकार द्वारा नहीं हो सकता है, अफसरान द्वारा नहीं हो सकता है। ये तो हर एक नागरिक समझेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे भविष्य बन रहा है और भविष्य अगर सुंदर नहीं हुआ तो मुझे हानि होगी, मेरे आते हुए पुश्तों को हानि होगी। ये भावना हमको आज सीखनी है। मैंने कहा अभी कि हमारी सीमा पर भी खतरा, सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन सारे विश्व में युद्ध की बातें हो रही हैं। भारत शांति प्रिय रहा है और इसीलिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन आरंभ करने में भी हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा। हम विशेष करके अपने पड़ोसियों से दोस्ती चाहते हैं। अभी हाल में भी कुछ घटना ऐसी हुई और मैं दोहराना चाहती हूँ कि किसी भी देश में हम दखल नहीं देना चाहते। उनके अंदरूनी प्रश्न जो हैं उनको उनके संभालना है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हिंसा हो, हत्या हो, लूटमार हो तो उसका खंडन हमको करना पड़ता है और हमेशा ही हमने किया है। हमारे पड़ोस में एक देश है जिससे बहुत घनिष्ठ संबंध भारत के रहे हैं, श्रीलंका। वहाँ जो बीता है उसमें भारत के नागरिकों पर भी बीता है, इसलिए हमारी वहाँ के बारे में विशेष चिंता है। दखल देने के ख्याल से नहीं, लेकिन मैत्री हमारी बनी रहे, संबंध हमारे बने रहें और हमारे जो लोग वहाँ पे हैं, हम तो नहीं चाहते कि किसी पर भी कुछ हानि हो, लेकिन क्योंकि हमला हमारे लोगों पे हुआ है, हमारे नागरिक या हमारे देश से जो गए हैं, तो उनकी विशेष चिंता और जो इस हिंसा के शिकार हुए हैं उनके संग सहानुभूति हमें प्रकट करनी है। तो इस प्रकार, लेकिन इन सब समस्याओं में से हमको बहुत समझ बूझ के चलना है। जोश में आके एक कदम गलत पड़ता है तो उसकी हानि बहुत दूर तक होती है और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा है कि अभी तक इन सब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम एक धीरज के रास्ता हमने लिया और यही कारण है क्योंकि हमने समझने की कोशिश की, समझ बूझ के पैर आगे बढ़ाए। यही कारण है कि हमको सफलता मिलती रही। हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो हम चाहते हैं उसी का उल्टा हो, जिनका भला चाहते हैं उन्हीं को शायद हानि हो। बहुत देशों में भारत के लोग रहते हैं, कुछ वहाँ के नागरिक हो गए हैं और कुछ भारतीय नागरिक रहे हैं। उन सब का हमको ज़रा ध्यान देना है, दखल देने के ख्याल से नहीं, लेकिन मानवता के ख्याल से। और अगर जैसे मैंने पहले कहा कि किसी एक जाति या एक धर्म के बारे में चिंता की बात जो है, मुझे अगर चिंता है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख या जो दूसरे अनेक धर्म भारत में हैं, तो इसलिए नहीं कि वो हिंदू, मुस्लिम या सिख हैं, लेकिन इसलिए कि वो भारत के नागरिक हैं, इसलिए कि वो इंसान हैं। और आज दुनिया में ऐसी हालत हो गई है, आर्थिक संकट, चुनौतियां सब जगह हैं, बेरोजगारी है। हाँ, एक बात आपको कहना मैं भूल ही गई, हमारी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उसके तरफ हम ध्यान देते आए हैं। और हमने 2 कार्यक्रम बनाए हैं, एक जो भूमिहीन हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे गरीब वही हैं और बेरोजगारी का बोझ सबसे भारी उन्हीं के ऊपर पड़ता है। हम चाहते हैं कि हर एक परिवार में से कम एक सदस्य को रोजगारी मिले। ये कार्यक्रम तुरंत शुरू होने वाला है और उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम अलग की है। महाराष्ट्र में ये चालू हुआ था और वहाँ सफल हुआ, इसलिए हम इसको सारे देश में फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एकदम से हम हर एक तक नहीं पहुँच सकते हैं। हमारी आशा है कि शुरू में करीब 3 लाख तक पहुँच सकेंगे और जैसे जैसे सफलता मिलेगी और लोग इस स्कीम के अंतर्गत आ सकेंगे।
इसी प्रकार शहरों में सबसे बड़ा बोझ है शिक्षित नौजवान के ऊपर। इसलिए उनके लिए भी हमारी कोशिश है कि प्रतिवर्ष 2 या 2.5 लाख ऐसे शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम साधन दें। तो इस प्रकार हर साल नए कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे फर्क पड़ रहा है। कहीं कहीं गलत काम भी हुए हैं, लेकिन आमतौर से उसका लाभ हुआ है, हो रहा है। और आप अगर गांव में जाके देखिए तो आप देखिएगा, बहुत से लोग जो ये बातें कहते हैं उनको याद नहीं, या कभी पहले उन्होंने देखा ही नहीं था कि भारत का देहात कैसा था, भारत की गरीबी किस प्रकार की थी। और ये संतोष की बात है कि वो चित्र अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन आपको मालूम है कि आक्रमण क्योंकि हम पर हो चुका है, हमारा अनुभव जो है उसको हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी है। और एक शब्द मैं कहूँगी अपने बहादुर सेनाओं के अफसरान और जवानों का, कि जिस बहादुरी से उन्होंने देश की सीमा की सुरक्षा की, उसी बहादुरी और उसी लगन से चाहे बाढ़ आए, चाहे दूसरी आपत्ति आए, शांति के समय भी वो उसी प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं। वो भी हमारी बधाई के पात्र हैं। आज ये दिन है कि हम भूल जाएं कि हम छोटे हैं या बड़े, कहाँ रहते हैं, क्या हमारी विचारधारा है। हम यही सोचें कि हमारा जो पुराना या नया, जो समझिए जो रास्ता है भारत को शक्तिशाली बनाने का, भारत को महान बनाने का, उस रास्ते पे किस प्रकार से हम चलें। आज के दिन मैं आप सबको फिर से बधाई देती हूँ, और विशेष करके हमारे नौजवानों को। उनकी आंखों में नई आशाएं हैं, उनके कंधों पे नई जिम्मेदारी हैं, और उनके हृदयों में नया जोश है। वो भावना हम सब लें, चाहे हमारी कुछ भी आयु हो, और उस जोश से, उस हिम्मत से हम हरेक, और जब हम हरेक कहती हूँ तब उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आपके संग एक हूँ। हम सब देश के सेवक और सेविकाएं हैं। हमको ओहदे का नहीं सोचना चाहिए, कौन धनी है कौन गरीब है ये नहीं सोचना चाहिए। केवल ये कि हमसे कमज़ोर है उसको कैसे सहायता करें, हमसे जो नीचे अगर किसी कारण कोई फिसल गया है या किसी ने उसको ढकेला है, उसको कैसे उठाएं, जिसमें पैर मिला के कंधे से कंधे हम आगे बढ़ें, इस देश को शक्तिशाली बनाएं, इस देश को महान बनाएं। और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, मन और बुद्धि के दृष्टिकोण से भी। आइए हम सब आज ये निर्णय करें कि कोई बात हम ना कहेंगे ना करेंगे जिससे किसी प्रकार से हमारा देश नीचे हो। हमें साधारण जनता का मनोबल बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, और आत्मनिर्भर देश को बनाना है, अपने लोगों को बनाना है। इस नारे से आज हम यहाँ से जाएं, और इस अगले साल इस काम में हम लगें तो हम चमत्कार करके दिखा सकते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार भारत के लोगों ने दिखाया है कि भारत जब निर्णय करता है, जब दृढ़ संकल्प करता है, तो पूरा करके दिखा सकता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम करके दिखाएं। मैं फिर से आप सबको नमस्कार करती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।